हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट जैसे मॉड्यूल ए चैप्टर थर्ड का पार्ट फोर्थ फिफ्थ देखने वाले हैं। ये सेकेंड लास्ट पार्ट है। इसका मतलब है कि एक पार्ट और आएंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैप्टर थर्ड का। उसके बाद के पार्ट में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू इससे रिलेटेड इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसा आपको पता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो आज के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जो पार्ट फिफ्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो इंट्रोडक्शन टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स पढ़ेंगे। ठीक है, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल्स डेविएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट जो पार्ट होगा उसमें से स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में क्या कहता है। इंट्रोडक्शन टू मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स। फ्रेंड्स, यहां समझिए, अभी तक जो लास्ट के वीडियो में जितने भी पार्ट्स में पढ़े हमने क्या पढ़ा है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस एक सिंगल डेटा निकालने की कोशिश की है हम, जिससे कि पूरा डेटा का एक वैल्यू प्राप्त हो जाए, जिस डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए। उस किससे निकाले हम लोग, तो मीन, मीडियन और आपका मोड, ये तीन टूल्स थे जिसके आधार पे हमने सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाला। मींस एक सिंगल वैल्यू निकाला पूरे डेटे में, जिससे कि वो डेटा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स को बता पाए। ये हमने देख लिया है अभी तक लास्ट के वीडियो में सारे। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिस्पर्सन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देख लिया, एक सिंगल वैल्यू निकाल के देख लिया पूरा डेटा का, जो मीन, मीडियन और मोड से निकालते हैं। अब हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स पढ़ेंगे कि डिस्पर्सन्स के मेजर करने के लिए क्या क्या टूल्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये तो समझ लें कि डिस्पर्सन्स होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए, ये आपका डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या है कि किसी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टेस्ट जब था उसका, तो उन्होंने 40 मार्क्स लाए, सेकेंड टेस्ट में 40 लाए, इस तरह से सारे टेस्ट में उन्होंने 40 मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, तो टोटल मार्क्स उसके कितने आ गए, 200 मार्क्स आ गए। जब इसका एवरेज निकाला हमने, तो एवरेज इसका कितना आया, 40 आया। ठीक है जी, यहां पे आपने क्या देखा कि 40 जो एवरेज आया है, इसका मतलब, एवरेज का मतलब ही क्या होता है कि कुछ डेटा उससे ज्यादा, कुछ कम या बराबर ऐसे होगा, है ना। लेकिन यहां पे सारे में इन्होंने 40 प्राप्त किए, इसका मतलब जो है सारा डेटा जो है वो एवरेज के बराबर ही है। मतलब कोई डिस्पर्सन्स नहीं है इसमें, कोई सारे डेटा में कोई डिस्पर्सन्स नहीं है। इसमें 40 माइनस करिएगा तो इक्वल टू 0 आता है, सारे में माइनस करिएगा 40 तो 0 आ रहा है। इसका मतलब जो वैरी कर रहा है सारा वैल्यू एक एवरेज पॉइंट से, वो सारा क्या है, 0। इसका मतलब कोई वेरिएशंस नहीं है, यहां कोई डिस्पर्सन्स नहीं है, या 0 डिस्पर्सन्स है। सेकेंड में देखिए, 45 प्राप्त किया। वाई नाम का कोई मान लीजिए स्टूडेंट्स है, उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में 45 प्राप्त किया, सेकेंड में 36 किया, फिर 40 किया, 35, 44, एंड इस तरह से जब टोटल देखेंगे मार्क्स, इसका भी 200 था, और इसका यदि मीन निकाला हमने, एवरेज निकाला, तो वो भी 40 आया। लेकिन यहां देखिए, ये जो 40 आया, तो यहां पे डेटा में क्या है, जब सारे डेटा के साथ देखा जाता है एवरेज को, तो फर्क है। इसमें यदि 40 माइनस करिए तो कितना है, 5 का डिफरेंस है। यहां आप 40 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, आपका -4 का डिफरेंस है। तो इस तरह से डिफरेंस है सारे में। यही डिस्पर्सन्स है कि एवरेज पॉइंट से जो सारे डेटा है, उसके वेरिएबल्स है, वो कितना डिफरेंस है, कितना चेंज है ना, कितना डिफरेंस है उसका, ये डिस्पर्सन्स हो गया। अब थर्ड में देखिए, यहां पे जेड के लिए क्या है, किसी स्कोर टेस्ट में उन्होंने 3 मार्क्स लाए, 7 लाए, 10 लाए, 85 लाए, 90 लाए। टोटल मार्क्स तो उन्होंने 200 है, उसमें से अलग अलग मार्क्स लाए अलग अलग टेस्ट में, इसका भी यदि एवरेज निकाला तो 40 ही आया। तो इसमें यदि डिस्पर्सन्स की बात करें, तो यहां पे देखिए कितना ज्यादा फर्क है। इसमें 40 माइनस करिए तो आपका कितना आया, -37। यहां पे जब आप 40 माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका -33।
इसी तरह से जब यहां पे देखिए 95 में आप 40 माइनस करिए, ये कितना आ रहा है आपका 55। तो देखिए कितना वेरिएशन है, कितना फर्क है। एक मिडिल पॉइंट इसका जो निकला है 40, जो एवरेज निकला है, उससे यदि सारे का आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना ज्यादा निकल रहा है। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, एक में देखा आपने कि कोई भी वेरिएशंस नहीं है, जो भी एवरेज है वही आपका सारा वैल्यू के साथ उसका जो है वही आया है, इसमें कोई डिस्पर्सन्स नहीं है। दूसरा में देखा आपने कि कुछ है, और तीसरा पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डेटा में फर्क है, एक एवरेज के साथ बहुत ज्यादा फर्क है। ये डिस्पर्सन्स होता है। डिस्पर्सन्स क्या हो गया शॉर्ट में समझिए, कि जब सारे वैल्यू जो डेटा का दिया हुआ है उसमें जब एवरेज के साथ बहुत ज्यादा फर्क हो तो वही डिस्पर्सन्स कहलाता है। अब इसका मेजर करने का तरीका अलग अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए जब डिस्पर्सन्स आपका ज्यादा हो ना, तो एक डेटा से दूसरे डेटा के बीच का भी डिफरेंस ज्यादा ही होता है। ठीक है जी, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट में आपने समझ लिया कि डिस्पर्सन्स होता क्या है, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स, कि डिस्पर्सन्स को मापने का क्या क्या टूल्स है उसके बारे में देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यही चीज यहां पे बोल रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ अ डेटा विच एस्टैब्लिशेस द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और द स्प्रेड आउट or scattered of individual items and their variations from or the difference with the average or central tendency, कि एक जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से जो सारे डेटा है उसमें कितना वेरिएशन है, कितना वैरी कर रहा है, वही आपका डिस्पर्सन कहलाता है। ठीक है, आगे समझिए, डिस्पर्सन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। वही कह रहा है कि एवरेज से उसका वैल्यू कितना डिफरेंस है, ये डिस्पर्सन का एक्सटेंट होता है, कितना तक है ये मापा जाता है उसमें, है ना। इट इंडिकेट द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ द आइटम। यदि डिस्पर्सन ज्यादा है, इसका मतलब है एक दूसरे के साथ उसका क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डेटा में बहुत ज्यादा फर्क है, तो ये डिस्पर्सन से हमें प्राप्त होता है। ठीक है जी, डिस्पर्सन मीन्स द स्कैटर्ड ऑफ द वैल्यू इन अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये फैला हुआ डिस्पर्सन है, इसका मतलब वैल्यू फैला हुआ है उसका। ठीक है, चलिए अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स, कि हम डिस्पर्सन्स को मेजर तो करेंगे लेकिन क्या सही तरीका हो जिससे कि अच्छे से डिस्पर्सन्स निकल पाए हमें, जो एक्चुअल में डिस्पर्सन है उसमें। इसके लिए है इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकाल रहे हैं, क्या चीज से कौन सा फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, क्या मेथड है। तो यही बोल रहा है कि रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए कि आप निकाल कैसे रहे हैं। एक तो ये कैरेक्टर होना चाहिए इसका। ठीक है, दूसरा, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, किसी भी ऑब्जर्वेशंस को मिस नहीं करना चाहिए, सारे ऑब्जर्वेशंस को लेना पड़ेगा, तभी आप सही से निकाल सकते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स। आगे कह रहा है कि इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, ऐसा ना हो कि डिस्पर्सन्स निकाल रहे हैं बहुत लेंदी हो, एक इजी प्रोसेस भी होना चाहिए। ये सब गुड मेजर है, ये सब गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स। ठीक है जी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए यदि हम अच्छे से डिस्पर्सन निकालने की कोशिश करें तो। ठीक है, आगे इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मींस यदि हमने डिस्पर्सन निकाला फिर आगे वो डिस्पर्सन का जो वैल्यू निकला है उससे आगे हम डिफाइन कर पाए कोई चीज को, है ना, ये भी चीज होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द मच अफेक्टेड मच बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। मान लीजिए कि सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस हो रहा है, वेरिएशन है डेटा में, यहां पे है बहुत ज्यादा, तो भी हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, और सही से उसको हम निकाल पाए। ये गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि निकालेंगे कौन कौन सा विधि से, ये पढ़ लिया। अभी तक क्या समझा आपने कि डिस्पर्सन होता क्या है, आगे हम लोग देखते हैं डिस्पर्सन निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो समझिए दो चीज, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, और इसके आगे स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। द मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ अ सीरीज, जो यूनिट में दिया हुआ है उस यूनिट में ही निकालना। ये समझेंगे क्या यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। अब absolute measures are expressed in concerned concrete units, that is unit in terms
of which the data has been expressed like rupee, सेंटीमीटर, किलोग्राम एटसेट्रा। अब तो समझ में आ गया होगा जैसे क्या कह रहा है कि कोई डेटा दिया है, मान लीजिए कि जो रेट है किसी चीज का, वो रेट है, वो मान लीजिए कि 5 रुपये पर केजी है कोई चीज, ठीक है, फिर 20 रुपये पर केजी है, ठीक है, 30 रुपये पर केजी है, किसी चीज का प्राइस है। तो जब इसमें हम डिस्पर्सन देखेंगे इसका कि कितना डिस्पर्सन है इसमें, तो सॉरी केजी है, तो डिस्पर्सन भी आपका केजी में ही निकलेगा। कहने का मतलब हो गया कि जब डिफरेंस हम देखेंगे एवरेज वैल्यू से सारे का, तो वो केजी में ही आएगा। क्या मतलब हुआ कि जिस यूनिट में दिया हुआ है वो यूनिट में ही निकलता है वैल्यू, उसको एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। अब आपको बेटर समझ में आएगा जब हम रिलेटिव की बात करें। रिलेटिव मेजर्स क्या होता है कि जैसे यहीं पे समझ लेते हैं, डिफरेंस जो आया केजी में आया है ना किसी का डिस्पर्सन, और फिर से ये नेक्स्ट जो निकाल रहे हैं हम लोग को, इसे डिवाइड कर देते हैं केजी से, तो आपका यहाँ कोई यूनिट नहीं बचता है। तो जब कोई यूनिट नहीं बचता है, इसका मतलब बिना कोई यूनिट का हम निकालते हैं किसी डिस्पर्सन को, तो वो रिलेटिव मेजर्स कहलाता है। बेटर समझ आएगा जब आगे हम इसको समझते हैं तब। अब यहां पे सिर्फ ये समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या टूल्स है, तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन डेविएशंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सारे क्या है, एब्सोल्यूट मेजर्स को, एब्सोल्यूट मेजर्स है डिस्पर्सन को निकालने का, ये सारे टूल्स हैं। ठीक है, एक एक करके हर किसी को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते लेते हैं अभी जो हमने बताया कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। दो प्रकार का डिस्पर्सन बताया मैंने मेजर्स इसके, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। रिलेटिव्स में क्या कह रहा है कि द मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच आर मेजर्ड एज अ परसेंटेज और रेशियो ऑफ द एवरेज, इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, मीन्स अ प्योर नंबर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ द मेजर्स। जहां यूनिट नहीं हो, किसी रेशियो में हम लोग बात करें कि 6 आया किसी का डिस्पर्सन, उसे डिवाइड कर दिया 2 से, अब 2 क्या है डिवाइड करने का वो आगे पढ़ेंगे, तो ये आपका आ गया क्या, 3 आ गया। अब यहाँ पे 2 जो है ये किलोग्राम में था और ये भी किलोग्राम में है, डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो इस तरह से ये क्या आया, बिना यूनिट का। तो जब कोई यूनिट नहीं होता है तो वैसे डिस्पर्सन जब रेशियो में निकाला जाता है या परसेंटेज में निकाला जाता है, तो वैसे डिस्पर्सन निकलते हैं वो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कहलाते हैं जी। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। इसका जो टूल्स है वो क्या क्या है, माध्यम क्या है निकालने के, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। इसमें पहले क्या देखा था हमला, यहाँ देखिए रेंज देखा आपने, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, किसमें, एब्सोल्यूट मेजर्स में। लेकिन इसमें सारे में क्या हो जाता है, कोफिशिएंट निकलता है सारे का। तो कोफिशिएंट निकलता है, इसका मतलब क्या है कि फिर से उसे डिवाइड जब किया जाता है तो उसका कोई यूनिट जो रहता है वो यूनिट आपका हट जाता है, यूनिट नहीं बचता है। ये आपका कोफिशिएंट्स होते हैं इसके। आगे हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं तो आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट आपका रेंज है, रेंज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रेंज क्या है, एक डिस्पर्सन को मेजर करने का टूल्स है, जो अभी देखा हमने एब्सोल्यूट मेजर्स में, और रिलेटिव मेजर्स में कोफिशिएंट ऑफ रेंज देखा। तो ये दोनों टूल्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है जी, यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल पाए। ठीक है, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा जब ज्यादा लाइक और ज्यादा सब्सक्राइब मिलता है। तो ठीक है जी, तो अच्छी अच्छी वीडियो फिर इस तरह से आपको भी मिलते रहेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, रेंज। रेंज क्या होता है, तो रेंज आप आसानी से समझ लेंगे कि एक डेटा, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वही रेंज कहलाता है। ठीक है, यहां पे वही चीज लिखा होगा। अब यहां देखिए रेंज को निकालेंगे कैसे, यदि कोई वैल्यू दिया हुआ है डेटा में, तो स्मॉलेस्ट आइटम और लार्जेस्ट आइटम और स्मॉलेस्ट आइटम, वो दोनों का डिफरेंस ही हमारा रेंज कहलाएगा। रेंज को आर से डिनोट करेंगे। जैसे ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, इसका रेंज यदि निकालना है तो सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है 25 और सबसे छोटा क्या है 10, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 15। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटा है यहां से यहां तक ये कितना फैला हुआ है, ये 15 का फैला हुआ है इसमें, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट 10 है और सबसे ज्यादा इसका जो वैल्यू है वो 25 है। तो ये डिस्पर्सन निकल गया कि इतना आपका फैला हुआ है। देखिए ये अलग अलग माध्यम में निकालने का डिस्पर्सन, आप पेशेंस रखिए, हर माध्यम को आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या करते हैं, जिस तरह से आपने रेंज निकाला लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, उसमें से आप कर दीजिए लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू निकलेगा वही आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे
डिवाइड जब किया गया तो इसका जो भी यदि कोई यूनिट में होता है ये डेटा, तो दोनों यूनिट आपका गायब हो जाता है, जो निकलता है वो रेशियो में निकलता, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज कहलाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वार्टाइल डेविएशंस क्या है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वार्टाइल्स को समझते हैं। ये वैल्यू यहां से यहां तक को डेटा दिया हुआ है। अब जब इसको बीच में हम लोग डिवाइड करते हैं, ये क्या है, मीडियन कहलाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, मीडियन हो गया। जब इसे हम चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो चार पार्ट में डिवाइड करना, ये प्रत्येक पार्ट ही क्या कहलाता है, चार पार्ट में जब डिवाइड किया जाता है किसी डेटा को, उसे ही क्वार्टाइल बोला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये Q1 है, क्वार्टाइल 1, ये आपका Q2 है और ये आपका Q3 है। ठीक है, तो इस तरह से तीन क्वार्टाइल्स है जो डिवाइड करेगा पूरे डेटा को चार पार्ट में। समझ आ गया? तो यही कह रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होता है। मींस यदि हम क्वार्टाइल्स के बीच का जब वैल्यू निकाल दें, जैसे यहां से यहां तक जो वैल्यू है आपका कितना है, टोटल वैल्यू को चार भाग में बांटा गया, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि जो एक पार्ट को निकाले हैं किसी एक पार्ट को, तो हमें पता चल जाएगा कि वो डेटा कितना फैला हुआ है। ठीक है, डिस्पर्सन पता चल जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे क्वार्टाइल्स, देखिए क्या कह रहा है, इट इज द हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ द अपर क्वार्टाइल्स। अपर क्वार्टाइल्स मींस क्या हो गया, जैसे Q1 हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसको आप लोअर कह सकते हैं, ये मिडिल हो गया, और ये आपका अपर क्वार्टाइल्स हो गया। तो वही कह रहा है कि जब डिफरेंस निकल आ जाता है अपर क्वार्टाइल्स मींस Q3 का एंड लोअर क्वार्टाइल्स Q1 का, इट और उसका हाफ किया जाता है ना, जो हाफ करते हैं जब निकाल के डिफरेंस, तो फिर क्या कह रहा है कि इट इज हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, दो क्वार्टाइल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको इंटर क्वार्टाइल कहते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज को यदि आप हाफ कर दें, आधा कर दें, तो उस तरह से जो निकलेगा वो क्वार्टाइल डेविएशंस निकलेगा। क्वार्टाइल डेविएशंस आल्सो नोन एज द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहां पे समझिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 क्या है, अपर क्वार्टाइल लिमिट, और Q1 क्या है, लोअर क्वार्टाइल। ये दोनों को डिफरेंस लेकर के जब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्वार्टाइल डेविएशंस निकल जाता है। ये समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अब यदि हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस की बात करें, तो सेम उसी तरह रेंज के जैसा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, जो ऊपर में माइनस किए थे नीचे प्लस कर देंगे। इस तरह से डेविएशंस निकल जाएगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस निकल जाएगा। ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। अब एक सीरीज जो दिया हुआ है डेटा, उसके द्वारा हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं क्वार्टाइल डेविएशंस को। ठीक है, समझिए इंपॉर्टेंट है ये समझना आपके लिए। इसमें दो काम, एक तो क्वार्टाइल्स निकालते कैसे हैं ये पता चल जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशंस कैसे निकालते हैं ये भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशंस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस फॉर द गिवन सीरीज। ये आपका सीरीज दिया हुआ है, तो यहां क्या निकालना पड़ेगा, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशंस के लिए हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब Q3 और Q1 पता होना चाहिए हमें। तो Q1 और Q3 पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप समझिए ये डेटा को, जैसे ये हो गया है ना, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, ये हो गया आपका सेकेंड क्वार्टाइल Q2, ये हो गया आपका थर्ड क्वार्टाइल Q3। ये पूरा डेटा को कितने भाग में बांट दिया, चार भाग में बांट दिया इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट जो डेटा होता है यहां से यहां तक कितना होता है, 25% होता है। ये भी आपका 25% हो गया, ये भी 25% हो गया, ये भी 25% हो गया। ठीक है, तो जब ये आपका 25% है, यहां देखिए ये जो Q1 है यहां तक 25% है, इसका मतलब पूरे का कितना है, 1/4 है। ये Q2 कितना है, टोटल का 1/2 है, और Q3 कितना है, 3/4 है ना। तो 3/4 ये निकला, ये समझ में आ गया। तो जब हमें कोई डेटा में से 1/4 हम निकाल दें, Q1 नहीं निकल जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल, और जब किसी डेटा का टोटल का 3/4 निकाल दें तो वो कितना निकल जाएगा, Q3 निकल जाएगा। ठीक है, वही यहां पे किया गया है, देखिए यहां समझिए Q3, एक सेकेंड सॉरी, Q3 यहां कैसे निकाला गया, वही मैंने बताया था कि कोई भी डेटा में जब 3/4 हम ले लेते हैं तो वो क्या निकलता है, Q3 निकलता है। तो 3/4, अब 3/4 किसका, तो ये टोटल जो सीरीज दिया हुआ है उसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ आइटम है +1 करिए और उसका 3/4 आप निकाल दीजिए। वो जो आइटम आएगा, वो जो उस पोजीशन पे जो नंबर आएंगे वो आपका Q3 होंगे। ठीक है जी, और Q1 क्या हो जाएगा, 1/4 n+1,
और उसको जब हम निकालते हैं वैल्यू, तो वो आइटम जो आएगा उस नंबर पे, उस पोजीशन पे, वो आपका Q1 हो जाएगा। जैसे यहां पे आप यदि बात करें तो यहां पे इसको पहले मैं इरेज करूं। जैसे यहां पे बात करें Q3 की, तो Q3 के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, 3/4 इंटू n+1। अब n कितना है, टोटल कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7+1 इस तरह निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू ये 8 हो गया, ये आपका निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 3 दूना 6। इसका 6th पोजिशन पे जो आ रहा है वो आपका Q3 हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6, 250 जो वैल्यू आया वो Q3 का वैल्यू आया, और इसी तरह से जब हम निकालेंगे Q1 का वैल्यू, तो वो आपका 200 जो वैल्यू आ रहा है वो किसका है, Q1 का वैल्यू निकल गया। ठीक है जी। तो जब Q3 और Q1 निकल गया तो क्वार्टाइल डेविएशन आराम से निकल जाएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से आपका ये आएगा। इसका कोफिशिएंट भी क्या निकल जाए, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, तो इस तरह से 1/9 आ गया, ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट निकल गया। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन टॉपिक है, क्या है, मीन डेविएशन। यहां थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, ऐसे नहीं समझिएगा समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है खुद से। मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रेंज पढ़ लिया, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ लिया। ठीक है, रेंज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन समझ लिया, अब मीन डेविएशन समझते हैं। तो मीन डेविएशन समझने से पहले हम लोग डेविएशंस को ही समझ लें कि क्या होता है। द समथिंग डिफर फ्रॉम व्हाट इज कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। जो एक्सेप्टेबल है उससे कितना कोई चीज डिफरेंस है, वही डेविएशंस कहलाया है ना। हम समझते हैं कि जो एक्चुअल चीज है, सपोज कीजिए यहां पे एग्जांपल्स मैं ले लूं कि कहीं पे वर्षा हो रही है। ठीक है, यदि वर्षा हो रही है 100 mm उसका जो नोट किया गया वर्षा, ये रेन जो है इतना होने की उम्मीद थी, लेकिन रेन वहां पे कितनी हुई, 90 mm की हुई। तो 90 mm जो हुआ, इसका मतलब है कि एक्चुअल कितना होना, मतलब जो एक्चुअल उम्मीद किया गया था 100 का, लेकिन हुआ कितना एक्चुअल 90। तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 10 का। तो यही बोल रहा है कि जो एक्सेप्टेबल है और जो एक्चुअल में हुआ है उसके बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझिए, डेविएशन इन स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। ये तो नॉर्मल टर्म्स में हम लोग समझ लिए कि जो एक्चुअल होना चाहिए और जो जो होना चाहिए और जो एक्चुअल में हुआ, वो दोनों डिफरेंस जो है वही डेविएशन कहलाता है। लेकिन यदि हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन नंबर इन अ सीरीज एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द नंबर इन द सीरीज। कि जो एक वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू है जो एवरेज जिसको हम कहें, उसके साथ में बाकी नंबर्स का जो डिफरेंस है वही आपका स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, डेविएशंस बोला जाता है। अब मीन डेविएशंस की बात करें तो क्या होता है, तो मीन मीन्स क्या हो गया, किसी भी डेटा का मीन एवरेज निकालना। एवरेज के साथ में जो सारे डेटा हैं उसका डिफरेंस यदि हम देखें, वही मीन डेविएशंस हो गया। देखिए वही कह रहा है, मीन डेविएशंस ऑफ अ सीरीज इन द arithmetic average of the deviations of various items from a measures of central tendency। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब वही चीज जो आपका सेंट्रल पॉइंट है, जिसे हम एवरेज या एवरेज के द्वारा निकालते हैं हम लोग। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड के द्वारा निकालते हैं। मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, साइन जो इसमें प्लस या माइनस है ना, तो डेविएशन जब निकालते हैं तो साइन को इग्नोर किया जाता है एंड ऑल द डेविएशंस आर टेकन एज ए पॉजिटिव। सारे डेविएशंस को पॉजिटिव दिया जाएगा। ये क्या है, आगे हम लोग और समझते हैं बेटर इसको। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी मीन डेविएशंस की बात करें ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीन की बात कर रहा है। मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन, मीन के द्वारा भी निकाल सकते हैं, मीडियन के द्वारा भी निकाल सकते हैं, एंड मोड के द्वारा भी, एक सेकेंड सॉरी, एंड मोड के द्वारा भी हम लोग निकाल लेंगे जैसा जरूरत होगा। ठीक है, आगे समझिए। अब हम लोग देखते हैं मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस। आगे डिस्पर्सन्स का ये नेक्स्ट ये हम लोग पड़ाव पे हैं, जिसमें कि मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं। मीन डेविएशंस मीन के द्वारा फिर हमें
डेविएशन जो है उसके द्वारा प्राप्त करेंगे और उसमें देखेंगे कि इतना डिस्पर्सन है क्या है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसका निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए देख रहे हैं। इंडिविजुअल या अनग्रुप्ड सीरीज क्या होता है कि जब किसी का वैल्यू दिया जाता है वन बाय वन, सारे का वैल्यू लिखे होते हैं, दिए जाते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज कहलाता है। और जब फ्रीक्वेंसी में यूज किया जाता है वैल्यू को तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज कहलाता है। ठीक है जी। अब यदि इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तो सबसे पहले कैलकुलेट द स्पेसिफिक एवरेज आप निकालिए, या तो मीन या तो मीडियन, जैसा भी होगा वो आप निकाल लीजिए जो भी बोला गया है। फ्रॉम विच मीन डेविएशन इज टू बी फाउंड आउट, जहां से मीन डेविएशन निकालना है आपको, मीन के द्वारा या मीडियन के द्वारा, जो भी डेटा रिक्वायर्ड है उसके आधार पे आप, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आधार पे आप निकाल लीजिए। पहला काम आप करिए। दूसरा काम क्या करना है कि ऑब्टेन एब्सोल्यूट पॉजिटिव डेविएशंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एवरेज, सारे का डिफरेंस लीजिए, और डिफरेंस जो लीजिएगा नेगेटिव भी आ रहा है किसी चीज का तो उसे पॉजिटिव ही लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डेविएशंस आर टू बी टोटल्ड अप, अब सारे डेविएशंस जो आए सारे से माइनस करने के बाद उसका आप टोटल करिए। ये भी समझेंगे एग्जांपल से हम लोग क्या कह रहे हैं हम। आगे फिर क्या है, फॉर्मूला आप यूज कीजिए। आप ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आपका डेविएशंस जो है वो निकल जाएगा, है ना, मीन डेविएशंस निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है कि यदि आपको निकालना है मीन डेविएशंस, मतलब डेविएशंस का मीन, तो डेविएशंस का मीन जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल जितना डेविएशंस है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो डेविएशंस का मीन निकल जाएगा। ठीक है, यदि मीडियन के द्वारा आप निकाले हैं सारे का डिफरेंस तो आप क्या करेंगे, x माइनस एम ई, मतलब मीडियन जो है मीडियन के साथ आप डिफरेंस लेंगे और फिर ऑब्जर्वेशन से टोटल आप डिवाइड करेंगे। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोड। इसका मतलब हो गया कि जो वैल्यू आएगा नेगेटिव उसे भी आपको पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। जब आप इतना कर लेंगे तो आपका ये मीन डेविएशंस निकल जाएगा, मीन डेविएशंस निकल जाएगा। और कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस निकालने के लिए जो भी मीन डेविएशंस निकला उसको मीन से डिवाइड कर दीजिए। और यदि आप मीडियन के थ्रू निकाल रहे हैं तो मीन डेविएशंस को फिर से आप जो मीडियन के थ्रू आया है मीन, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। ये क्या है, हो सकता है आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन इस स्लाइड को देखिए, यहां आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहां पे आपका डेटा दिया हुआ है, इसका निकालना है आपको मीन डेविएशन। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ है उसका आप एवरेज निकालिए। जैसे ये आपका वैल्यू दिया हुआ है सारे का, तो इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपका आ गया 50। अब एवरेज 50 आ गया, अब ये सारे वैल्यू को आप एवरेज के साथ आप डिफरेंस लीजिए। जैसे यहां 50 करिए, जैसे यहां पे किया हुआ है, देखिए 12 माइनस 50 इज इक्वल टू 38। अब लेकिन माइनस 38 होना चाहिए, आपको लेना क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। उसी तरह से सारे का डिफरेंस आप ले लीजिएगा, है ना, सारे का डिफरेंस ले लीजिए। आपका टोटल डिफरेंस का कर दीजिए, जो भी डिफरेंस आया उसका टोटल कर दीजिए, 166 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए फॉर्मूला में आइए, फॉर्मूला क्या कहता है, डेविएशंस फ्रॉम द मीन आपका 166 आ गया टोटल वैल्यू। अब जब फॉर्मूला यूज कीजिएगा कि मीन निकालना है जब डेविएशंस का, है ना, डेविएशन जो भी आया उसका जब आप मीन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। अब ये क्या है, ये आपका प्लस साइन लेना है, इससे ज्यादा तो मतलब है ही नहीं आपको। अब सिग्मा मीन्स क्या होता है, समेशन सारे का, तो समेशन ही लिया हमने। एक्स माइनस एक्स बार क्या होता है, इसका मतलब है कि सारा वैल्यू उसके साथ में उसका जो एवरेज आया है उस एवरेज के साथ डिफरेंस, तो ये हमने डिफरेंस ले लिया। और समेशन बोल रहा है तो समेशन यहां पे प्राप्त हो गया हमें 166। तो 166 हमें प्राप्त हो गया। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने हैं, 8 है, टोटल वैल्यू 8 है। तो 8 से आप डिवाइड कर देंगे टोटल जो समेशन आया डिफरेंस का, वो आपका क्या निकल जाएगा, मीन ऑफ डेविएशंस निकल जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट निकालेंगे तो जो आपका वैल्यू आया उसे आप फिर से क्या करिए, जो मीन निकला है उसे डिवाइड कर दिए। जैसे 20.75 उसे आप, इसका जो मीन कितना निकला था 50 निकला था, 50 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.415, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन निकल गया। ठीक है जी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़िए। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, यदि आपने मीन डेविएशन समझ लिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छा एक चीज बताइए, मीन डेविएशंस फिर स्टैंडर्ड डेविएशंस क्यों निकाला जा रहा है, तो मीन डेविएशंस में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है ना। यहां समझिए, ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा है
है ना, किसी में कम किसी में ज्यादा, है ना, बहुत सारा डिफरेंस है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशंस में इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगी, रेंज को, जो रेंज टोटल है डिफरेंस का वो कम किया गया। दूसरी बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस में साइन को जैसे यदि माइनस है तो माइनस ही लेंगे, प्लस है तो प्लस ही लेंगे। हालांकि मीन में क्या कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्लस साइन को ले रहे थे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस में वो शॉर्टकमिंग्स है उसको दूर करने की कोशिश करी गई है। तो वही है स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे यहां देखिए क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ द डिस्पर्सन्स, ठीक है। इट मेजर्स द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, जो फर्क है ना, डिफरेंस है, उसको मेजर करने का भी एक टूल्स है। A small standard deviations means a high degree of consistency in the observations as well as the homogeneity of the series. आप जब यदि आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस कम आ रहा है, इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है सारे के, जो एक दूसरे के साथ डेटा का, वो बहुत कम है और डेटा होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी है डेटा में, मतलब क्या है कि समानता ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यदि कम आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस निकलता है तो, ठीक है। आगे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशंस ओवरकम ऑल द शॉर्टकमिंग्स ऑफ रेंज, क्वार्टाइल्स, मीन डेविएशन, साइन आर नॉट इग्नोर्ड। यहां पे साइन को इग्नोर नहीं किया जाता है जो आपका मीन डेविएशंस में किया जाता था, और जो भी कमी रह गई है रेंज, क्वार्टाइल और मीन डेविएशंस में, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस उसको पूरा करता है। क्या चीज निकाल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन से, डिस्पर्सन्स निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर से आप देखिए क्या है, इसको निकालेंगे कैसे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम द मीन, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ये सिग्मा का साइन है, इसके द्वारा स्टैंडर्ड डेविएशंस को डिनोट किया जाता है। क्या कह रहा है कि जो भी डिफरेंस ले रहे हैं आप किससे, जिस तरह से मीन डेविएशंस में क्या कर रहे थे कि मीन के द्वारा सारे उसका वैल्यू को, डिफरेंस को लिया जा रहा था, यहां भी डिफरेंस को लिया जाएगा, लेकिन फिर डिफरेंस का स्क्वायर किया जाएगा और टोटल जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर रूट किया जाएगा, और जब आप टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकल जाएगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप सीरीज की बात करें तो ये आपका फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रखिए। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट, ये अंडर रूट यहां नीचे से पूरा है, टोटल अंडर रूट है, ठीक है। अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ एक्स क्या है, सारा वैल्यू जो हम लोग लिए हैं डेटा में, और एक्स बार क्या है कि एक्स बार आपका है उसका जो मीन निकाला गया, एवरेज। अब जब वो दोनों का जब डिफरेंस सारा लेंगे और उसका यदि टोटल हम करेंगे और फिर स्क्वायर कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल जाएगा। फॉर अभी हम लोग समझेंगे डेटा में, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यदि डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, ये तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज की बात हो गई। डिस्क्रीट सीरीज का ये फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता है जहां भी डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज की बात होती है वहां फ्रीक्वेंसी का रूल हो जाता है, तो बस यहां फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर दीजिए, ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, और यहाँ पे सिग्मा एफ होगा, सिग्मा एफ लीजिए और टोटल फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, बात एक ही है, ठीक है जी। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार। अब ये सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये एक्स बार क्या है, एक्स बार आपका मीन हो गया। इससे जब डिवाइड कर देंगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल जाएगा। ये सब फॉर्मूला देखिए स्टैटिस्टिक्स में ऐसा भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, लेकिन आप समझ के यदि याद करिएगा फॉर्मूला याद होगा, आप सिर्फ ऐसे ही फॉर्मूला याद करने की कोशिश करिएगा तो याद नहीं होगा और नहीं आपको कोई फायदा भी होने वाला है इससे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा डेटा कब कहां कैसे पुट किया जाएगा। तो समझ के करिए, डेफिनेटली हार्ड है थोड़ा सा याद रखना, लेकिन जब आप समझ के करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बार बार देखिए वीडियो को, यदि समझ नहीं आता है फिर से जाकर के देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, है ना, वैसा भी बहुत कुछ नहीं है इसमें। अब एग्जांपल देखिए स्टैंडर्ड डेविएशंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे निकालेंगे, जैसे आपका एक यहाँ पे दिया हुआ डेटा, ये डेटा दिया, ये वैल्यू है, ठीक है, 2 3 7 8 10 ये वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे इसका। तो मीन कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है, तो 5 डिवाइड किए टोटल, तो आपका आ गया 6। ये 6 क्या आ गया, 6 आपका एवरेज आ गया इसका। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला पहले देखिए उसके बाद डेटा में आइए, समझ में आएगा ज्यादा। फॉर्मूला क्या कह रहा है, निकालना क्या है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब देखिए ये
रूट आपका टोटल पे है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो x क्या है, x तो यही सब वैल्यू है, ये आपका x है, ठीक है, ये वैल्यू आपका x है, ये जो दिया गया है। अब x माइनस एक्स बार क्या है, मीन आपको जो निकला, एवरेज निकला, इसका मतलब इसको माइनस करने की बात है। तो 2 माइनस 6 करेंगे तो 4 आया, तो 4 यहां -4 आया तो -4 लेंगे। जिस तरह से वहां पे मीन डेविएशंस में प्लस साइन लेते थे, लेकिन यहाँ पे -4 आया तो -4 ही लेंगे। फिर उसी तरह से 3 माइनस 6 करेंगे तो -3 आया, इस तरह से आगे वैल्यू भी आपका मिलेगा। अब क्या करना है, हमें तो x माइनस एक्स बार नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आया -4, इसका आप होल स्क्वायर करिए तो 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इस तरह से आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और करिए, ये सारे को आपको समेशन लेना है, ऐड करना है, तो सारे को ऐड कर दीजिए तो सिग्मा ऐड हो, सिग्मा लग जाएगा यहाँ पे। तो सिग्मा का मतलब हो गया कि इसके आगे जो पॉइंट है ये सारे का एडिशन है ना। तो आप ऐड जब करेंगे सारे वैल्यू का ऊपर वाले का तो आपका 46 आ गया। आप देखिए फॉर्मूला में बैठा दीजिए, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सिग्मा अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब ये वैल्यू कितना आया, 46 आ गया, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है आपका, 5 है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3.03 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसको रूट प्रेस करिए कंप्यूटर्स में, सॉरी कैलकुलेटर्स में, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा इसका, ठीक है। अब कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, आप फॉर्मूला पता ही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, मतलब मीन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला, 3.03, और आपका मीन कितना है, 6 है, डिवाइड करेंगे तो 0.05 निकल जाएगा। ये आपका आंसर निकल गया, क्या, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, ठीक है फ्रेंड्स। एक हम लोग लास्ट और समझते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा जो भी कंफ्यूजन है। ये किसका हम लोग समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में सबसे। अभी जो हमने देखा ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, क्यों, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब इसमें समझिए सारा कंफ्यूजन आपका दूर होगा। देखिए निकालना तो अल्टीमेटली हमें वही है, आप यहां समझिए ना, फॉर्मूला क्या कहता है डिस्क्रीट सीरीज का या कंटिन्यूअस सीरीज का, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब यहां पे आप समझिए कि सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आप यदि निकाल लेते हैं और सिग्मा एफ निकाल लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो ये आपका डेटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स। तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस सीरीज की यदि बात करें तो उसमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं एक रेंज में, जैसे 25 से 30, 30 से 35, इस तरह से आपका डेटा दिया हुआ होता है। अब इसका आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इससे नहीं निकाल सकते हैं। जब भी कंटिन्यूअस सीरीज होता है तो यहां से हमको मीड वैल्यू निकालना होता है, इसका बीच का वैल्यू, क्योंकि रेंज में हमको पता नहीं है कि किस पे काम करना है। इसका फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस में ही आपका, ये क्वेश्चंस में आपको कहां तक दिया है, देखिए क्वेश्चंस में आपका ये पार्ट दिया हुआ है और ये पार्ट दिया हुआ है, ये आगे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो आप यदि ये क्लास इंटरवल में एक मिड पॉइंट आप निकालेंगे सबसे पहले, जिसको क्लास मार्क बोला जाता है, क्लास मार्क्स मतलब मिड पॉइंट, जिसके द्वारा हम लोग काम करेंगे, और यही आपका x का वैल्यू होगा। x का वैल्यू जो होता है ना, x का वैल्यू, जैसे देखिए यहाँ पे x की बात कर रहे हैं जो फॉर्मूला में, x माइनस एक्स बार, तो x है, इसका मतलब है कि ये जो क्लास इंटरवल्स आपका इसके द्वारा हम लोग निकालेंगे वैल्यू क्लास मार्क का, वही आपका x है, ठीक है, वही आपका वैल्यू x का है। तो 25 कैसे निकालेंगे, 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 कैसे निकालता है, क्लास मार्क मतलब बीच का पॉइंट कैसे निकालते हैं यदि क्लास इंटरवल दिया है तो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते, 2 से डिवाइड कर देते हैं, वही निकल जाता है आपका मिड पॉइंट। तो जब सारे में आप वैसा ही करेंगे तो आपका ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा सारे का, ठीक है। आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये, यदि फ्रीक्वेंसी दिया है और एक्स आपका निकल गया है तो एफ एक्स निकाल दीजिए, ठीक है। एफ एक्स निकालेंगे, क्यों निकाल रहे हैं एफ एक्स हम लोग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी के साथ हमें जो वैल्यू दिया है एक्स का उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स निकलेगा। और फिर से अब आगे हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार निकालना है। इसका मतलब है कि एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू तो ठीक है कि ये सारा जो 27.5 निकला, 32.5 निकला, ये हमारा x का वैल्यू आ गया, लेकिन x बार कैसे निकलेगा, तो x बार निकालने के लिए हमें मीन निकालना है, मीन ही x बार है।
तो इसके लिए एफ एक्स जो निकला है, टोटल एफ एक्स का हम लोग टोटल ऑब्जर्वेशन से जब डिवाइड कर देंगे तो यहां से आपका एक्स बार का वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब है कि मीन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा चीज पहले बताया जा चुका है क्यों ऐसा करते हैं हम लोग। अब एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार जब करिएगा, जैसे कितना आया 35.50 आ गया मीन का वैल्यू। अब सारे में x में से माइनस करिए उस वैल्यू को। x का वैल्यू कितना है 27.5 आपका फर्स्ट में है, इसमें माइनस करिए 35.50, आपका -8 आएगा। इसी तरह से 32.5 है, उसमें माइनस करिए 35.50, आपका आएगा -3। तो जो साइन जैसे आ रहा है वैसे ही लेना है, माइनस को माइनस में ही, प्लस को प्लस में, इस तरह से टोटल वैल्यू आपका ये सब निकल जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब जो वैल्यू आया ये, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपका ये वैल्यू सब प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए लास्ट स्टेप क्या है कि f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में आपका डिमांड वही है। तो इसके लिए क्या है कि जो f है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को। तो क्या है, f का वैल्यू कितना है 30 है। ठीक है, f का वैल्यू 30 है। देखिए यहाँ पे आपका ज्यादा यदि प्रॉब्लम हो रहा है, इसको मैं इरेज कर लूं। f का वैल्यू कितना है 30 है, और आपका जो वैल्यू निकला किसका, x माइनस एक्स बार का, वो आपका 64 निकला। अब जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा। इस तरह से सारे का वैल्यू आप निकाल लेंगे, और इसका जब समेशन करेंगे, ये सारे वैल्यू का जब आप ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आ गया 5200। अब इसको आप फॉर्मूला में यहां पुट करिए। देखिए क्या कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब इसका वैल्यू आपको मिल गया 5200, ये टोटल में ये रूट है। अब नीचे आपका टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 100 है, इसका मतलब सिग्मा एफ का वैल्यू 100 है। जब इसे सॉल्व करिएगा आप तो 7.25 आ गया आपका आंसर। और जब कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसका होता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकल गया 7.25, 7.21। अब जो मीन है इसका, डेटा का मीन जो निकला देखिए यहाँ पे 35.50 है। इससे आप डिवाइड यदि कर देंगे तो 0.20 जो वैल्यू आया ये क्या निकला, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ आया तो कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप पीछे जाकर के देखिए, वीडियो दोबारा का देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज यही तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट के वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो भी चैप्टर्स में बचे हुए हैं वो सारी चीज को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, थैंक यू।